नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग एसआईआर के बारे में जानेंगे कि एसआईआर को लेकर के झुकना पड़ा चुनाव विभाग को। आखिर किस बात को लेकर के चुनाव आयोग ने झुका और जनता के हित में क्या एक खुशखबरी है। इन खुशखबरी को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं और समय को लेकर के खुशखबरी है। समय जो एसआईआर का समय है, उस समय को लेकर के खुशखबरी दिया गया है। तो पूरी डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रूफ लगेगा, कौन सा प्रूफ का मान्यता दिया गया है और कौन सा प्रूफ नहीं देना है और किस प्रूफ से आपका नागरिकता साबित होगी। समझ रहे कि नहीं? और कब से कब तक आपको फॉर्म को भर करके देना है, फॉर्म ऑफलाइन भरना है या ऑनलाइन भरना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे कि आखिर गणेश कुमार जी ने क्या खुशखबरी दी है समय को लेकर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट अपडेट जो आएगा आप तक चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जिन व्यक्तियों के पास बीएलओ के माध्यम से फॉर्म मिल चुका है, तो आप स्पष्ट रूप से पहले मुझे ये बताइए कि आपको फॉर्म 1 मिला है या फॉर्म 2 मिला है। फॉर्म की जो कॉपी है आपको 2 मिला है या 1 मिला है। अगर 1 मिलता है तो आपके साथ धांधली किया जा रहा है, अगर 2 मिलता है तो बढ़िया है। क्योंकि ये धांधली कहाँ किया गया था, आपको पता होगा कि बिहार में, जब बिहार में एसआईआर शुरू किया गया था तो उस समय धांधली किया गया था बहुत सारे जिला में। कहीं पर भी बीएलओ के माध्यम से काम नहीं किया गया और कहीं पर भी 2 फॉर्म नहीं दिया गया, 1 ही फॉर्म दिया गया। और वो धांधली मैं आपको बता दूं कि बीएलओ के माध्यम से उस फॉर्म को 100% पूरे ग्राम वासियों से नहीं भरा गया। बीएलओ क्या किए कि वो फॉर्म को अपने पास रखे, जैसे तैसे मन किया वैसे किसी का नाम किसी का एड्रेस कुछ भी डाल करके भर दिया गया। तो ये चीज आप लोग क्या करें, सतर्क रहें कि एसआईआर को लेकर के जो आपके राज्य में काम चालू हुआ है उसको लेकर के सतर्क रहना है। और आप इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको 2 फॉर्म मिलना चाहिए। 1 फॉर्म आपको भर करके बीएलओ को देना है और 1 फॉर्म अपने पास रखना है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसकी क्या फायदा है मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। अब बात करते हैं समय को लेकर। जो समय को लेकर के सभी लोगों को टेंशन था, इतना कम समय में इतने बड़े राज्यों का वेरिफिकेशन, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैसे होगा। तो समय को लेकर के बढ़ोतरी की गई है, समय को लेकर के खुशखबरी आ चुका है। पहले का समय आपको 1 मंथ का दिया गया था, 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक 2025 में। लेकिन इसी समय को क्या किया गया कि समय को देखते हुए, टाइम को देखते हुए, कागजात के अभाव में जिन व्यक्तियों के पास अधूरा कागजात है, कोई व्यवस्था नहीं है नागरिकता साबित करने के लिए, समझ रहे हैं कि नहीं, तो इन सभी चीजों को, दिक्कत परेशानियों को देखते हुए समय को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया है कि आप बढ़ा ले। तो गणेश कुमार जी के माध्यम से इस समय को क्या किया गया है कि 26 फरवरी 2026 तक कर दिया गया है। यानी कि मोटा मोटी कहा जाए तो करीब करीब आपके 3.5 महीना का समय दे दिया गया है। तो अब आराम से आप किसी भी जगह से हैं, किसी भी जिले से हैं, तो आप आसानी से अपना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा सकते हैं, स्पेशल वेरिफिकेशन करा सकते हैं वोटर लिस्ट का। लेकिन अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति अपने शहर को छोड़कर चले गए हैं, किसी दूसरे जगह, दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं, दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गए हैं, दूसरे विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनका वोटर कार्ड जो है, मतदाता सूची जो है वहां बने, तो वहां बनाने के लिए आपको नए तरीके से नए प्रक्रियाएं करना पड़ेगा। और उसकी क्या प्रक्रिया है वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है तो एक वोटर आईडी कार्ड को आपको नाम काट के हटा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यूपी में भी एसआईआर चालू है, तो यूपी में अगर एसआईआर है, ये वोटर आपका कार्ड बना हुआ है और आपको दिल्ली, बंगाल में भी बना है, पंजाब में भी बना है, हरियाणा में भी बना है, बिहार में भी बना है, तो एक जगह से आपको क्या किया जाएगा कि नाम काट दिया जाएगा और एक ही जगह वास्तविकता आपको जहां रखना होगा वहां रहेगा।
अब बात करते हैं कि स्टेट वाइज किसी ने दूसरे जगह स्टेट चला गया, शादी कर लिया, कोई यूपी से बिहार कर लिया, बिहार से यूपी कर लिया, तो वैसे स्थिति में आपको क्या करना होगा। तो मान लीजिए कि आप यूपी से किसी दूसरे जगह पर कर लिए हैं, तो आप तो दूसरे जगह चले गए, दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गए। तो वैसी स्थिति में आप वहां क्या करेंगे कि फॉर्म नंबर 6 फॉर्म नंबर 8 भरना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पर नए सिरे से वोटर पे आधार कार्ड जोड़ करके वोटर कार्ड आपको बनाना पड़ेगा। तो वहां से आपको नया सिरा चेंज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा स्थिति है कि बहुत सारे लोगों का नाम कुछ और है, फोटो कुछ और है। तो ऐसे में अगर बदलवाना चाहते हैं तो आपको वो भी वही प्रक्रिया है, आपको फॉर्म नंबर 8 भरना पड़ेगा, जिसमें आपका फोटो चेंज हो जाएगा और नाम चेंज हो जाएगा। तो इस 3 महीने 3.5 महीने के समय में अगर आप चाहते हैं तो आपकी नई प्रक्रिया भी चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो बहुत बड़ी ये अपडेट आपका चल रहा है SIR को लेकर के। SIR ये केवल यूपी में नहीं चल रहा है, यूपी के साथ साथ 12 ऐसे स्टेट हैं वहां पर प्रक्रिया चालू कर दी गई है। अब बात करते हैं दस्तावेज को लेकर कि कौन से दस्तावेज आप दीजिएगा तो आपका मान्यता प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके माइंड में अगर चलता होगा कि आधार कार्ड से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आधार कार्ड से नहीं होगा। भले फॉर्म में आपका आधार नंबर मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, बट आधार कार्ड नागरिकता साबित नहीं करेगा। ये चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर किया गया है। और इस पर लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों से केस चल रहा है। जब से बिहार में SIR शुरू हुआ है उस समय से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है आधार कार्ड को मान्यता के लिए, लेकिन आधार कार्ड को मान्यता नहीं दिया जा रहा है। बल्कि आपको पता होगा कि आधार कार्ड से ही सारे डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं और बनते हैं। अगर आपके पास अभी बैंक अकाउंट अगर खुलवाना है तो सबसे पहले आधार कार्ड मांगा जाता है। अगर आपको पैन कार्ड बनवाना है तो आधार कार्ड मांगा जाएगा। अगर आपको मतलब राशन कार्ड बनवाना है तो पैन कार्ड मांगा जाएगा। मतलब कहा जाए कि आपके जीवन में जितना भी कागजाती डॉक्यूमेंट है, अगर बनवाना चाहते हैं, कहीं भी किसी से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आधार कार्ड मांगा जाता है। लेकिन उसी आधार कार्ड को मान्यता नहीं दिया जाता है इंडियन से रिलेशनशिप को, इंडियन सिटीजनशिप को, यानी कि नागरिकता को लेकर। तो गवर्नमेंट का कहना है कि आधार कार्ड को मान्यता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है 12th नंबर आधार कार्ड मान्य दिया गया है, लेकिन सिर्फ इसको पहचान के रूप में रखा गया है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड ये पहचान में रखा गया है, इससे आपका नागरिकता साबित नहीं किया जाएगा। अगर आपकी नागरिकता साबित करनी है तो उसके लिए आपसे मांगा गया था मैट्रिक का सर्टिफिकेट, या कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग आप कहीं से किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट, या कोई आप सरकारी जॉब करते हैं उसका कोई प्रूफ है तो वो सर्टिफिकेट, या आपके माता पिता का 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसको अगर आप लगा देते हैं, उसमें आपका माता पिता, दादा दादी किसी का अगर नाम है तो आपको कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कब का है, लेकिन उसके बाद अगर 2004 के बाद से 2003 तक तो है तो ठीक है, लेकिन 2004 के बाद जिस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है तो उसको कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई साक्ष्य देना पड़ेगा, तब जाकर के उसका SIR में नाम रहेगा। लेकिन आप लोग जो भी फॉर्म भर रहे हैं BLO के माध्यम से, उस फॉर्म को सही से भरें और एक फॉर्म भरिए और एक फॉर्म अपने पास रखिए, क्योंकि अगर आपका फॉर्म अगर फेंक दिया जाता है, आपका नाम कट जाता है वोटर कार्ड से, वोटर लिस्ट से, तो आप वो सबूत दिखा सकते हैं कहीं भी, कोर्ट कचहरी कहीं भी जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में भी दावा दे सकते हैं कि एक फॉर्म हमने भरा था और एक फॉर्म मेरे पास है जो हमने स्पष्ट रूप से भर कर दिया है और मेरा नाम काट दिया गया है, तब आपको इस सबूत के काम में करेगा। तो ये प्रक्रियाएं चल रही है और समय को लेकर ही चुनाव आयोग ने अपना समय बढ़ा दिया है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ।